हेलो। आज तारीख 21 महीना 8 2026। नीलकना स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंदरा भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत ST/SC OBC माइनॉरिटी के चिल्ड्रन ने आज क्वेश्चन पेपर उठाया। UPSC IS प्रिलिमिनरी पेपर 2 CSET क्वेश्चन पेपर 2026 का है। पेसेज नंबर 26 सेट ए का, जिसमें कहा है कि when SARS dash CoV-2 was first detected in 2019, it was a truly novel virus for the world. At that time, more in the world had been exposed to SARS-CoV-2 or and specific has been exposed specific immunity against its in context. People across the world have been exposed to HMPV for decades, and the virus is well studied. HMPV and SARS-CoV-2 belong to two very different virus families with fundamentally different characteristics and epidemiology, with strong seasonality being in HMPV, unlike SARS-CoV-2. Both virus causes different severity of symptom, particularly over the long term, and the affected population segment do not fully overlap. In general, HMPV virus milder illness with death being
very rare and with no long term past viral symptoms, adding in the other virus is COVID-19, third virus of the community. Question of start 24 or 26 paragraph. Which of the following conclusion are valid? Statement 1 through SARS-CoV-2, HMPV and COVID-19 are similar virus with some that difference dermatology with formal becomes a pandemic because it was novel and people had not been exposed to it in the past. यही क्वेश्चन है, इसी को पूछा है। और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 में ये 1 था, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द 3 वायरस हैव फंडामेंटली डिफरेंस impact on human populations and should not therefore be dealt with in a similar manner. Select the answer using the code given below. Question 1, option 1 only, option B 2 only, option C both 1, 2 and 3. D neither 1 nor 1, 2. Answer is solution C, why and how. भारत में प्रथम विदेशी जातियों का आक्रमण 5,000 वर्ष पहले हुआ, जो 1500 ईस्वी से उत्पात मचा रहे हैं। उसमें ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला वायरस कोविड-19 है। क्षत्रियों से उत्पन्न होने वाला वायरस SARS-CoV-2 वायरस है। वैश्यों से उत्पन्न होने वाला वायरस HMPV वायरस है। भारत में ये अभी तक क्यों भारत की पॉपुलेशन ST SC OBC माइनॉरिटी इंडिजिनस पीपुल भारत के मूल निवासी इनसे इफेक्टेड हुए, इसकी जानकारी जो है अछूत दलित चमार आदिवासी को नहीं है। क्यों शक्तिहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, कर्महीन और सरल चोटा रेवड़िया मिठाई पर सब कुछ गंवा करके हाथ में कटोरी ले करके इनको सत्ता सरकार बनवा करके
इनकी गांड पर लात खाता है। ये जो वायरस है नेबल वायरस है। नेबल वायरस उसको कहा जाता है जो रॉयल खून में होता है, विदेशी फॉरेनर खून में होता है, उच्च कोटि कुलीन खून में होता है, सभ्य भद्र लोगों में होता है। यही 3 जातियां हैं भारत में, सभ्य भद्र और उच्च कुलीन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और इन्हीं में ये तीनों वायरस पाए जाते हैं भारत में। स्टडी से ऐसा ज्ञात हुआ है। और इसका जो है सावधानी जो है ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग नहीं ग्रहण किया, और जिसके चलते इनसे गांड मरवाया, और गांड मराने से ब्लड ट्रांसमिट के द्वारा ये वायरस उनमें गया, जो उनकी शक्ति, बुद्धि, बल, विद्या, हाँ, साहस, पौरस सब नष्ट किया, और इनको अधमरा बना करके एक कोने में छोड़ दिया। और आज है देखने मिलेगा, ना ये कभी लड़ सकते, ना ये कभी कुछ सोच सकते, ना ये कुछ कभी कर सकते। सिर्फ दया दुआ पर, हाँ, हाथ पर रेवड़िया, सरल चोटा मिठाई के लालच पर, हाँ, वोट देके अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके भारत में रह सकते हैं। इसको छोड़ करके ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग कुछ नहीं जाना। और ये जो वायरस इनके शरीर में गया है, ये ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, इसका इलाज नहीं किया और ना ही कर सकता। क्यों? क्योंकि गांड मरवाते हैं यही हमारे मैया पापा ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग, इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पार्टियों में। और इनको बिना गांड मराए स्वर्ग नहीं मिलता, पाखंड से मस्ती नहीं मिलती, घंटा और मंदिर से फुर्सत नहीं मिलती। क्या अपना सोचेंगे, क्या अपने बाल बच्चों का भविष्य करेंगे? हाँ, जो इनके दरवाजे पर कुत्ता बन के इनके पार्टियों में, हाँ, कौरा चाटा, पत्तल चाटने का प्रवृत्ति अपना लिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये वायरस में यही गुण है। ये तीनों वायरस में विदेशी वायरस है और इनका गुण यही है। हाँ, किंतु स्टडी के अनुसार कभी, हाँ, देखा नहीं, सोचा नहीं। हाँ, ST SC OBC माइनॉरिटी के हमारे मैया पापा, और कुछ सोचता भी क्या? क्योंकि ST SC OBC माइनॉरिटी में कुछ गणुआ भणुआ दलाल रंडी का 14 औलाद हैं, जो 2 दर्जन से अधिक पार्टियां बना करके हमारे मैया पापा को, हाँ, भुलवा करके इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पार्टियों में, हाँ, रेवड़िया मिठाई दिलाने के लिए ले जाते हैं और दिलाते हैं। और धर्म धरती, हाँ, हक अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, बराबरी, भू संपदा, सत्ता सरकार सब गंवा दिए यही दोगला चौदह लोग जो हमारे ही ST SC OBC माइनॉरिटी में है। 131 MP है और 2.5 से लेके 3000 MLA है भारत भर में। ये माधर चौध हैं हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी के, और जिनका काम यही है सवेरे से उठ करके शाम तक इनको हमारे मैया पापा न पहचान सके, न जान सके, न इनको मुंह पर मैला फेंक करके भगा सके, जिसके चलते यही जो है हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी के मैया पापा का माथा चाटते हैं। और मैया पापा सोचते हैं कि ये हमारे ST SC OBC, हाँ, माइनॉरिटी के नेता हैं। ये नेता नहीं हैं,
रंडी के भणुआ हैं, रंडी के भणुआ। बच्चों ने इस क्वेश्चन का उत्तर सी रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये तीनों वायरस नभल है। नभल का मतलब विदेशी होता है। ये विदेशी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने के वजह से इन्हीं के खून में ये वायरस पाया जाता है। और क्यों फैलता है? ST SC OBC माइनॉरिटी के घरों में ये वायरस कारण है। ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग गाड़ मरा के स्वर्ग देखने चाहता है, गाड़ मरा के सुविधा लेने चाहता है इनसे, गाड़ मरा करके और कुछ करने जाता है। अब ब्लड संपर्क होने से ये वायरस ट्रांसमिट होता है, और जिसके चलते इस वायरस का गुण है कि उसका इम्यूनिटी नष्ट करेगा। अर्थात ST SC OBC माइनॉरिटी में जो इम्यूनिटी था, स्ट्रेंथ पावर ऑफ लड़ने के जो क्षमता थी, आज जो है कुत्ता की जगह हो गया। ये सोचो हमारे मैया पापा, यही कहना है बच्चों का। जो UPSC के IAS प्रिलिमिनरी पेपर 2 CSAT के क्वेश्चन पेपर 2026 का पेसेज नंबर 26 है सेट ए में। थैंक्स।